सातवें चरण बहाली प्रक्रिया में ये वीडियो दरअसल आपको बजट से संबंधित होगा और इस वीडियो में बहाली पे बजट पे क्या प्रावधान होने वाले हैं। मेरे कोई भी अपडेट मैं आपको बता दूं, सचिवालय अपडेट नहीं होते हैं। ना तो मैं सचिवालय चाहता हूं और ना ही मैं सचिवालय जाने वाले लोगों के किन्हीं बातों से मैं सहमत होता हूं। ये पूरी बातें मेरी अपनी होती है, मेरे अपने कुछ साथी हैं उनकी होती है, उनसे मेरा सलाह मशवरा होने के बाद ही मैं ये सारी बातें आपके सामने रखता हूँ। दरअसल ये जो बजट है, इस बजट में बिहार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया के लिए सरकार ने कई सारे मुद्दों को सम्मिलित किया है और बजट में आपके लिए पैसे एलोकेट होंगे, ये चीज़ें साफ है। बहाली को लेकर के प्रेस वार्ता के माध्यम से आप इस बात को जान रहे हैं कि बजट सत्र में फंड जो है वो अलॉट होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल महोदय, इन दोनों ने बड़े अच्छे से आपके सामने बातों को रखा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि बिहार के शिक्षक जो हैं, रिक्त सीटें जो शिक्षकों की बिहार के अंदर है, उन सीटों को भरने की तैयारी जो है वो हो रही है। 1 से लेकर के 12 तक जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की बहाली एक अहम मुद्दा इस बजट में है। ये बातें राज्यपाल महोदय के द्वारा भी कही गई और माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ कहा है कि भाईचारे की स्थिति अगर शिक्षक अभ्यर्थी बना के रखते हैं तो हमने अपने प्रावधान में कुछ बातें उन्होंने पब्लिक डोमेन में रखा, कुछ बातें उन्होंने रखा नहीं है, उनकी आपसी वार्तालाप, जिसमें कि बहाली प्रक्रिया के लिए नियमों में बदलाव जो किए गए हैं और साथ में पैसे फंड करने के लिए हमने अपने बजट में 3% का इंक्रीजमेंट किया। आई थिंक 3% ही है, 3 या 4, 3% ही इंक्रीजमेंट किया है और ये सारे पैसे जो हैं वो बिहार के स्कूलों के लिए की गई हैं। उन्होंने इस बात को जिक्र करते हुए कहा है कि बिहार में ऑलमोस्ट हम जो जितने भी पंचायत हैं, उस पंचायत को हमने 10+2 स्कूल तक अपग्रेड किया है। बिहार के अंदर 6000+ स्कूल हैं और इन 6000 स्कूलों को अपग्रेड करने की वजह से हमारा ये प्राथमिकता बना है कि हम इन स्कूलों में टीचरों को बढ़ाएं और इसके लिए हम बजट में फंड जो है वो रिलीज करेंगे। इसके लिए इन बजट के प्रावधान में आपके सामने बजट के पैरेलल ही आपको नियमावली जो है वो जारी करने की एक तरीके से शिक्षा विभाग की पूरी प्लानिंग है। शिक्षा विभाग को इस बजट के बारे में पहले से ही बहुत सारी जानकारी उन्हें दी गई है ताकि बजट के अकॉर्डिंग जिनकी बहाली होनी है 7th फेज में 1 से लेकर के 12th तक की, इन शिक्षकों के लिए जो फंड आने वाले हैं और इन शिक्षकों की बहाली को अति शीघ्र शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग की जो बैठक है वो लगातार हो रहे हैं। दरअसल अभी आज तो बजट सत्र आज से चालू हो रहा है, लेकिन आज से पहले शिक्षा विभाग ने प्रत्येक दिन अपनी बैठक बुलाई है और इस बैठक का अहम मुद्दा रहा है कि सरकार बहाली को कैसे सफलतापूर्वक सुनिश्चित करे और इसके लिए शिक्षा विभाग पर दिन अधिकारियों के साथ बैठक में नियमावली पे अहम फोकस किया। मैं आपको कुछ बातों से रूबरू करा रहा हूं जो अच्छी भी है आपके लिए, थोड़ी बुरी भी है। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग ने बजट के प्रावधानों को समीक्षा बहुत पहले की थी, जिसमें इस बात को रख दिया गया था कि बजट में पैसे जो है वो फंड आपको रिलीज किए जाएंगे।
तो शिक्षा विभाग के सामने एक चुनौती पैदा हुई थी और शिक्षा विभाग ने आपका नोटिफिकेशन और नियमावली को एक साथ रिलीज करने की तैयारी की थी। हमारे नोटिफिकेशन और नियमावली जो है वो एक साथ रिलीज करने की बात थी और इसके बारे में मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि सरकार क्यों नियमावली आपको रिलीज नहीं कर रही है। बहुत दिन पहले आपको मैंने वीडियो में इस चीज़ को इंगित किया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि सरकार जो है और हम अभ्यर्थी जो हैं, अभ्यर्थियों को नोटिफिकेशन पे ध्यान देना चाहिए। नियमावली तो आ जाएगी। नियमावली का क्या है, नियमावली पटल पे आने से बहाली जो है वो नहीं होती। और ये सब सारी बातें जो है हमने आपको बताया था। तो दरअसल मेरी पूरे सोच यही थी कि सरकार नियमावली और नोटिफिकेशन एक साथ लाए ताकि ज़्यादा डिले किसी बस न हो। इसलिए मैंने सबको कहा था कि आपके फोकस कभी भी नियमावली पे नहीं होने चाहिए थे। लेकिन हालात बिगड़ा और हमारे शिक्षक अभ्यर्थी 1 से लेकर के 12 तक जो है ये सारे अभ्यर्थी नियमावली के लिए बेचैन हो गए और वो महज इसलिए कि वो नियमावली देख करके संतुष्ट होना चाहते थे कि उनकी बहाली जो है वो हो पाती है कि नहीं। इसलिए उन्होंने सारे अभ्यर्थियों ने नियमावली पे फोकस किया। तब सरकार शिक्षा विभाग ने कई मुद्दों पे बहस की, अपने बैठक बुलाई और उसके बाद उन्होंने फोकस नियमावली पे किया। तो कहीं ना कहीं हम शिकार हुए और हमारे नियमावली के लिए ही तैयारी चली और सरकार ने नोटिफिकेशन की तैयारी को होल्ड में डाला। और आज हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने सरकार नियमावली जो है वो रिलीज करने जा रही है। इन सारे बातों को अगर आप समझते हैं तो इतना समझिए कि बहाली को ब्रेक करने में, डिले करने में आपका योगदान कहीं ना कहीं रहा है। लेकिन बजट सत्र सबसे खुशनुमा पल आपके लिए होने वाला है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए। इस बजट में आपके लिए पैसे जो हैं वो रिलीज किए जा रहे हैं। कितने पैसे अलॉट होने जा रहे हैं, क्या प्राथमिक माध्यमिक दोनों की बहाली एक साथ करने की और बहाली एक साथ हो, इसके लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं जहाँ तक होता है। आपको एक बात बता दूं, सचिवालय में जाना ही प्रयास नहीं होता। हर इंसान अपने तरीके से प्रयास करता है और हमारे प्रयास हैं कि सरकार प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के नोटिफिकेशन एक साथ रिलीज करे। हालांकि पैसे जो अलॉट होंगे उससे बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर होगी। कुल मिलाकर के इस वीडियो का सार यही है कि हमारे जो पूरे बजट सत्र हैं इसमें शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट को आधारभूत संरचना पे फोकस के लिए और विशेष करके मेन मोटो सरकार का जो है वो शिक्षक बहाली के लिए फंड जो है वो अलॉट होने जा रहे हैं। और आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी भी यही उम्मीद है कि नियमावली के कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन आपको आएगा और बहाली प्रोसेस जल्द ही संपन्न की जाएगी।